हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और अंतिम प्रहार की मेरी सीरीज चल रही है, MIS का सब्जेक्ट चल रहा है और 7th क्वेश्चन चल रहा है। जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं ताकि दूसरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट या थ्योरी सब्जेक्ट पर भी अपन छलांग मार सकें। और जल्दी से देखते हैं 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये आ रहा है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की नीड बताओ, पर्पस बताओ या ऑब्जेक्टिव बताओ। अच्छा, नीड, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर थोड़ा सा ओवरलैपिंग आपका चल सकता है, कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं। MIS क्या है? एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग लेने में ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। और डेटा को अपन क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेता है। इसके अलावा डेटा की जो रिपोर्ट्स होती है, डिफरेंट रिपोर्ट्स हो गई, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट या डिमांड फोरकास्टिंग रिपोर्ट, ये जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये MIS का बेसिक काम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम होता है इस डिपार्टमेंट का, और वेरियस काइंड ऑफ डिसीजन एक्टिविटी में डायरेक्टली हेल्प करता है। तो सबसे पहले नीड क्यों होती है? सबसे पहला, डेटा का ओवरलोड नहीं हो। डेटा को एक्चुअल में मैनेज करने के लिए हमको इस डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। ये कॉम्प्लेक्स इशू है, मीन्स कि डेटा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि किसी का नेम, एज, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका कुछ भी, मीन्स के उसके n नंबर्स ऑफ द इंग्रेडिएंट निकल कर आते हैं। उसकी सैलरी हो सकता है, अगर एम्प्लॉई है तो सैलरी हो सकता है, कस्टमर है तो उसका रीज़न हो सकता है, उसकी कास्ट हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, उसका एज ग्रुप हो सकता है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में बहुत सारे पॉइंट निकल कर आते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इसलिए इसकी ज़रूरी होती है। और टाइमली डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमको MIS डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, पर्पज़ क्या है? डेटा ऑर्गेनाइज करना, मीन्स के नीड भी इसी कारण है और यही इसका पर्पस बन जाएगा। डेटा क्या होता है, ओवरलोड नहीं हो तो डेटा को ऑर्गेनाइज करा जाए, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाए, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। डिसीजन का सपोर्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो डिसीजन सपोर्ट में भी हेल्प लेता है और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में भी हेल्प करने के लिए हमको MIS बनाना होता है। तो मैंने कहा था ओवरलैप करेंगे। अब ये पर्पस और ऑब्जेक्टिव वैसे तो बिल्कुल सिमिलर वर्ड होते हैं, लेकिन बुक के अंदर अलग अलग हो गया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव करना, एक्यूरेसी प्रोवाइड करना, इंटीग्रेटेड करना, मीन्स सारे डिपार्टमेंट, सेल्स, प्रोडक्शन, इनको इंटीग्रेशन करना। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव हो ही जाएगा। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देना, एडेप्टेबिलिटी के लिए एबल बनाना। इन शॉर्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए MIS की नीड क्या है, तो डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा के कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए और टाइमली डिसीजन लेने के लिए। और अगर पर्पस और ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए तो दोनों के अंदर सेम आंसर अपन लिख सकते हैं कि डिसीजन को सपोर्ट देते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर रखते हैं, एडेप्टेबिलिटी की एबिलिटी देते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द यूजर्स होता है। ठीक है, यही सारे के सारे। और एजिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या एजिल स्ट्रेटेजी के लिए भी अपन इसका यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? यही छोटे छोटे पॉइंट हैं, बट काफ़ी मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है और काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो इसमें काफ़ी सारे लिख सकते हो आप। थोड़ा सा कोशिश करना है, जब भी आप क्वेश्चन इसका लिखो तो एक एग्जाम्पल दे के, किसी कंपनी का एग्जाम्पल ले लिया आपने, होंडा का एग्जाम्पल ले लिया, जिससे डेटा में क्या क्या उसको एडवांटेज हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। क्लियर हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।